Hello everyone. This video will be in English as well as in Hindi. First, I will explain in English, then in Hindi. ये वीडियो पहले इंग्लिश में समझाऊंगा, उसके साथ साथ हिंदी में भी समझाऊंगा. The first thing is that right now Trump has sworn as the President of United States of America, and as in his manifesto he has already said that he would eradicate the illegal immigrants all across his country. रिसेंटली ट्रंप जो है वहां के प्रशासन में राष्ट्रपति का पद ले चुके हैं और उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टेशन में जो कहा था चुनाव के पहले कि वो यहां से इलीगल इमिग्रेंट जो आए हुए हैं उन्हें वापस भेजेंगे. नाउ व्हाट इज इमिग्रेंट्स? इमिग्रेंट्स आर दोज पीपल who have not taken a valid passport and a valid visa as a kind of permission to enter in a specific country, either for the purpose of job, either for the purpose of tourism, either for any kind of purpose. Like you all know that there is pregnancy tourism also and medical tourism also. आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा क्या है. परिभाषा ये है कि उसमें आप ऐसे तरीके से किसी कंट्री में एंटर करते हैं जिसमें आपके पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं होता, वैलिड वीजा जो कि परमिशन होती है वो नहीं होती, कोई वर्क परमिट नहीं होता है, या तो वो प्रेगनेंसी टूरिज्म के तहत होता है, या तो नॉर्मल टूरिज्म के तहत होता है, या फिर कोई मेडिकल टूरिज्म के तहत होता है. जनरली पीपल माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका to earn dollars because dollar has a huge value all around the globe. They have a very simple intention to earn and to send it to their own country, to their families. अमूमन ये देखा गया है कि डॉलर कमाने के लिए लोग यूएसए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पर वो डॉलर कमाते और डॉलर कमा के अपने परिवार को भेजते हैं, सपोर्ट करते हैं. नो डाउट द इंटेंशंस आर गुड. ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंटेंशंस खराब नहीं, बट द वे हाउ दे आर अप्रोचिंग is not good. जिस तरीके से वो वहां पहुंच रहे हैं वो तरीका गलत है. Today I am going to discuss you how these immigrant cartels work and how they actually help you to enter illegally as an illegal immigrant in USA, and that is very disturbing. मैं आज आपको ये बताऊंगा कि illegal immigrants को ये immigrant cartels जो होता है बेटा, एक गैंग बोल सकते हो आप, एक नेक्सस बोल सकते हो, कि किस तरीके से एंटर करती है. और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जो हालत होती है आधे से ज्यादा लोगों की पहुंचने तक, वो बहुत दयनीय हो जाती है. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया. इफ समवन इन इंडिया ट्राइज टू वर्क इन यूएसए, दे नीड एन H-1B visa. If they are not having that, they choose the way known as donkey route, means donkey flight, a kind of slang language which is used to term those people who are just ruining the image of their own country. सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूं. अगर इंडिया से कोई इलीगल इमिग्रेंट जाना चाहता है वहां पे, जिसके पास कोई वीजा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, तो जिस प्रकार की भाषा हम यूज करते हैं, जो रूट वो चूज करता है, उसको हम डंकी रूट या डोंकी रूट बोलते हैं. अब ये बहुत खराब चीज है क्योंकि आप एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसमें कि आप गलत तरीके से किसी देश में घुस रहे हैं, किसी देश में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस देश के आप नागरिक नहीं हो, जिसने आपको परमिशन नहीं दिया है. कोई H-1B वीजा नहीं है आपके पास. सो दिस इज a kind of crime. ये एक क्राइम है. First of all, a person takes a small flight from India to Dubai and Oman. This is a transit visa. He or she stays around 2-3 days on transit visa in Dubai and Oman. पहले इंडिया से वो फ्लाइट लेता है और वो दुबई या ओमान जाता है. वहां पे ट्रांजिट वीजा लेके 2 से 3 दिन रहता है एज ए टूरिस्ट फ्लाइट. Then it catches a flight from Dubai to Oman to Brazil, that's in South America. फिर वहां से वो ब्राजील के लिए फ्लाइट पकड़ता है, साउथ अमेरिका के लिए. देन फ्रॉम ब्राजील इट ट्रैवल्स बाय बस टू पेरू. दिस इज एन इलीगल ट्रांसिट. दैट मीन्स वेरियस फेक डॉक्यूमेंट्स एंड फेक पासपोर्ट्स आर रेगुलरली नीड बाय दीज कार्टल्स एंड दीज पीपल आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. इसके बाद वो ब्राजील से पेरू जाता है बस से, जो कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और पासपोर्ट्स होते हैं. इसका मतलब इनका शोषण हो रहा है. कार्टेल को कोई मतलब नहीं है, पकड़ में आते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है. बस इनकी चाहत को पूरा करने के लिए इनसे पैसा ले रहे हैं. देन फ्रॉम पेरू टू इक्वाडोर. इक्वाडोर जो है ये भी क्या है, लैटिन अमेरिका. तो इक्वाडोर, दे रीच टू इक्वाडोर एंड विद अ टेम्पररी वीजा टेकन फ्रॉम ब्राजील. ब्राजील से वो लोग टेम्पररी वीजा इशू करवाते हैं और पेरू से इक्वाडोर जाने के लिए वो ट्रांजिट यूज करते हैं और फिर कोलंबिया पहुंचते हैं. They reach to Colombia by bribing officials because in Colombia there is too much of corruption over there.
it's very easy to enter in Colombia because Colombia is actually ruled by majority of drug cartels. पूरा ड्रग कार्टेल जो है वो कोलंबिया में बसता है, तो कोलंबिया में पैसे खिला के कुछ भी काम कराना काफी आसान है और बहुत जल्दी किसी को भी वहां एंट्री मिल जाती है. Then from Colombia to Panama. Remember last video I have explained you about Panama, small country. कोलंबिया से फिर वो ट्रैवल करते हैं पनामा के लिए. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पनामा बहुत छोटी सी कंट्री जिसमें पनामा कैनल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था. Here it's increased scrutiny because Panama Canal belongs to Panama country and it is the only transit route which connects the Pacific Ocean to Atlantic Ocean. ये अकेला एक रास्ता है पनामा कैनल का जिसमें काफी चेकिंग की जाती है और अधिकतर लोग यहीं पकड़े जाते हैं क्योंकि ये एक अकेला रास्ता है जो कि ट्रांजिट रूट बनाता है, दो ओशंस को जोड़ता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को. फ्रॉम पनामा दे एंटर टू हॉन्डुरस. हॉन्डुरस is a place full of gangs. I was talking about Colombia, about drug cartels, but in Honduras, here is, I would say, the capital of gangs, various kinds of gangs, illegal, immoral trafficking, then what do you say, like organ smuggling, everything, child trafficking, everything. Honduras is terrible for that. फिर यहाँ से वो पनामा से हॉन्डुरस में एंटर होते हैं. हॉन्डुरस जो है ना गैंग्स का कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में गैंग्स का कैपिटल है. वहाँ पे हर टाइप की गैंग है, बच्चों को चोरी करने से लेकर बच्चों को बेचने, औरतों को बेचने से लेकर ड्रग कार्टल से लेकर हथियार, सब कुछ हॉन्डुरस में होता है. हॉन्डुरस टेरेबल है. आप हॉन्डुरस में जॉब करने की तो बात सोचिए मत, मतलब बिल्कुल ही मत सोचिए. जो लोग वहां रह रहे हैं बस आप समझ सकते हो वो कैसे रह रहे हैं. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द कंडीशन ऑफ हॉन्डुरस पीपल इफ दे आर लिविंग अंडर द रूल्स ऑफ गैंग्स. देन फ्रॉम हॉन्डुरस दे मूव टू ग्वाटेमाला, स्मॉल कंट्री अगेन. ग्वाटेमाला में ये लोग हॉन्डुरस से जाते हैं. This is a very safe passage because Honduras, no one asks whether you are entering to Guatemala because both the countries share their border equally and there is a free transit like in India and Nepal. जैसे इंडिया नेपाल में फ्री ट्रांजिट है, वैसे अगर मैं बात करता हूँ हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला में, तो वहाँ पे आपसे कोई आपका आईडी प्रूफ वगैरह नहीं पूछता, आप वहाँ से इधर जा सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं. Then comes the last destination. From Guatemala, they either go to Mexico or either they enter to Canada. ग्वाटेमाला के बाद वो दो ट्रांजिट पॉइंट्स को चूज करते हैं. कार्टल्स इनको दो ट्रांजिट पॉइंट से निकालते हैं. पहला होता है मेक्सिको और दूसरा होता है कनाडा. कनाडा इज नोन एज द सेफ हेवन फॉर ऑल द इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब. इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम बिकॉज कनाडा actually helps all the illegal immigrants and what do you say, like criminals who are most wanted in India, giving them protection, giving them the citizenship. That's strange. Canada being a developed country, what kind of mentality Canadians have? I'm not blaming the people, I'm blaming the administration. मैं कनाडा की बात करता हूँ. कनाडा से तो हिंदुस्तान भी परेशान है क्योंकि हिंदुस्तान से जो भी इलीगल क्रिमिनल रहता है ना, कनाडा जाके सेटल हो जाता है और वहां से वो बकबक करते रहता है. अब कनाडा जैसा इतना संपन्न देश, इतना विकसित देश इस प्रकार की हरकतें कर रहा है. मैं कैनेडियन लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वहाँ की और ये जो सरकार है, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये आपको सूट करता है? This suits you. What happens in this condition? When they reach to Mexico border and Canada border, they might enter in USA, but in Mexico it's really strict, and many people die on the border itself with their family, with their children. That's a pathetic end. Only 1% people manage to enter in USA. मेक्सिको और कनाडा की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ से जब लोग अपने परिवार के साथ वहाँ से एंटर करने की कोशिश करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो मैं कनाडा की बात करूँगा तो ठीक है, वहाँ से तो हो भी जाता है थोड़ा बहुत. मेक्सिको से बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि मेक्सिको जो है उसके ऊपर यूएस काफ़ी नज़र रखता है. Now what happens when these illegal immigrants enter in USA? They do small jobs. They are always worried about their identity. No one is going to ask their identity. They are always scared about walking in public places. They live in a shadow place. They live a kind of life which is more terrible than a prison. क्या होता है जब यूएसए में लोग काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, छुपते रहते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं जाते. क्योंकि बच्चे अगर इनके साथ गए तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते क्योंकि कहीं स्कूल में एडमिशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए. Their children even cannot study if they are illegal immigrants because to study also, to get an admission in school, you need proper documentations.
So I would say only one thing: if you're not finding job in your country, please don't choose this way. Choose a very ethical and proper way. If you're not having money, earn money, save money, go in a proper manner. In this way, you're spoiling the image of that country. The USA will think that that country, particularly either it's India or it's Mexico or China or Brazil or Ecuador or Peru or Colombia or Panama or Honduras, all these countries' image will be as a non-cooperative country in terms of US. I'm not supporting any US. I'm supporting the people because these people are used by cartels. Many women are sold in the way, like in, I must say, Honduras. Many women and many children are sold over there. Many people are died. They have been slaughtered. मैं किसी मैं यूएस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको जाना ही तो सही तरीके से चाहिए, नहीं है पैसा तो इसको इकट्ठा कीजिए, फिर सही तरीके से जाइए। क्योंकि मैं अगर हॉन्डर्स की बात करूँ तो जब हॉन्डर्स से वो ग्वाटेमाला या फिर पनामा से जब हॉन्डर्स एंटर करते, कई सारी औरतों को वहीं बेच दिया जाता है। ये जो कार्टेल होते हैं ये वहाँ के दूसरी गैंग से मिले हुए रहते हैं। इतना आसान नहीं होता है पहुँचना। आपकी बीवी बच्चे आपके सामने बेच दिए जाते हैं, आपको मार दिया जाता है। डू यू वांट टू अर्न dollars in such a way by losing your family? That's my question. मेरा एक ही सवाल है कि आप डॉलर इस तरीके से कमाना चाहते हैं कि आप अपने परिवार को अपने सामने बिकते हुए, खत्म होते हुए देखें? Think again. I have explained you what kind of terrible things you go on. Illegal transportation, illegal visa, illegal passports, illegal documents. You have lost your identity. Whatever country you are belonging, you lost your identity. किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, इलीगल वीजा, इलीगल ट्रांजिट परमिट, फिर इलीगल तरीके से आपको भेजा जाता है भेड़ बकरियों के समान। आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपने देश के असली नाम को, अपने खुद के नाम को जहां से बिलोंग करते हैं, आप भूल चुके हैं। सो प्लीज डोंट चूज दिस वे, ईदर ट्राई टू स्टडी हार्ड, गेट अ स्टूडेंट वीजा। इससे अच्छा आप अच्छे से पढ़िए, स्टूडेंट वीजा लीजिए। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज education is very important. If you want to eradicate crime, if you want to eradicate this kind of system, you need to be educated. जैसे मैं हमेशा ये बात फोकस करता हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, एजुकेट होइए, ज्ञान को हासिल कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्ञान को हासिल करते हैं तो आप इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी नहीं फंसेंगे। With this thought, I have explained you about this. Hope you like the video. मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी, छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। With this thought, please take care of yourself and thanks for watching. इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को आपने देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।